बिना वैक्स बिना पेन अपनी बॉडी से अनचाहे बालों को हटाएं सिर्फ एक ही बार में। और स्किन जो हेयर रिमूवल के बाद काली पड़ जाती है तो ये उस प्रॉब्लम से भी आपको छुटकारा दिलाता है। वो अनचाहे बाल जिससे छुटकारा पाने के लिए हम वैक्स, रेजर, पता नहीं किन किन चीजों का यूज करते हैं, लेकिन अगर आप इससे परमानेंट छुटकारा पाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ एक ऐसा होम रेमेडी शेयर करने वाली हूँ। इसे यूज करने के बाद अनचाहे बाल तो जाते ही हैं, स्किन फेयर एंड स्मूथ भी हो जाती है, बालों की ग्रोथ भी यानी बिल्कुल खत्म हो जाती है। क्योंकि वैक्स करवाओ तो दर्द बहुत ज्यादा और रेजर यूज करो तो कट और इचिंग का डर रहता है, और हेयर रिमूवल क्रीम से स्किन जल जाती है। ऊपर से हेयर वापस आते हैं तो डबल थिक मोटे आते हैं। इसलिए आज मैं आपके साथ बहुत ही आसान एक पेन फ्री हेयर रिमूवल क्रीम बना करके शेयर करने वाले हूँ, जिसमें ना वैक्स ना ब्लेड और बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। बिल्कुल बटर की तरह ये आपकी स्किन से हेयर्स को निकाल देता है। मैं आपको इसे बनाने और लगाने का तरीका बताऊंगी। एग्जैक्ट अगर आपने फॉलो कर लिया तो सिर्फ 2 से 3 बार के बाद ही आपके हेयर आने भी वहां पे बिल्कुल बंद हो जाएंगे। आज मैं इसका यूज करने वाली थी तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहले चीज जो आपको चाहिए वो चाहिए प्याज। प्याज में ना फास्फोरस और सल्फर होता है, जो कि अनचाहे बालों के लिए रामबाण इंग्रेडिएंट माना जाता है। एकदम बिल्कुल लाल वाले प्याज आपको लेने हैं, क्योंकि इसमें सल्फर और फास्फोरस ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इस रेमेडी की सबसे खास बात यह है कि ये डेड स्किन रिमूव करता है, डार्कनेस को कम करता है और स्किन को स्मूथ और ब्राइट बना देता है। ना रेडनेस, ना इचिंग, ना रफनेस, सिर्फ क्लीन एंड ग्लोइंग स्किन के लिए आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। अभी आपने देखा प्याज को कट करते टाइम जो लाल कलर का कलर आया था ना, ये सिर्फ लाल वाले प्याज में ही हो सकता है। तो मैं बार बार मेंशन इसलिए कर रही हूँ क्योंकि लाल वाले प्याज से ये हेयर रिमूवल क्रीम ना ज्यादा बेटर और फास्ट रिजल्ट देती है। वीडियो बिल्कुल एंड तक देखिएगा, वरना आप अगर इसे बना भी लेते हो और लगाने का वो खास तरीका आपको नहीं पता है तो एक तो हेयर स्लोली रिमूव होंगे, पर से जो हेयर परमानेंट रिमूव होने की बात कही मैंने वो भी थोड़ा लेट हो जाता है, क्योंकि इसे लगाने का, बनाने का एक एक तरीका आपको एज इट समझना पड़ेगा। फिर तो रिजल्ट गारंटीड है, 100% इसका रिजल्ट मिलता है। तो मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ, लेकिन आप चाहे तो इसे कूट करके या फिर ग्राइंडर में पीस करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आज तक पार्लर में आपने महंगे महंगे वैक्स के पैसे खर्च किए होंगे या फिर महंगी महंगी हेयर रिमूवल क्रीम्स परचेस किए होंगे, जिससे हेयर्स मोटे भी हो जाते हैं और स्किन काली भी पड़ जाती है उसके इस्तेमाल के बाद। खास करके जो प्राइवेट एरियाज होते हैं ना, वहां पे तो डार्कनेस ज्यादा दिखाई देने लगती है, लेकिन ये रेमेडी ना स्किन को गोरा और साफ कर देती है और हेयर्स को ऐसे रिमूव करती है बिना किसी दर्द के आपके हेयर्स बटर की तरह निकल जाते हैं और स्किन को बिल्कुल गोरा और स्मूथ कर देती है। और प्लस पॉइंट ये है कि जो स्किन आपके रेजर और क्रीम्स के इस्तेमाल की वजह से काली पड़ गई थी ना, उसको भी ये गोरा कर देती है। सिर्फ 2 से 3 बार के इस्तेमाल में आपको अपनी वही डार्क स्किन फेयर होती हुई दिखाई देगी और इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, तो इसे सभी उम्र के लोग लगा सकते हैं। इसका रिजल्ट 101% मिलता है। बस एज इट तरीके से इसे बना लीजिए और लगा लीजिए। अभी आपको ना प्लीज कमेंट करके बताना है आप किस शहर या गांव से इस वीडियो को देख रहे हैं, ताकि मुझे भी पता चल सके मेरी वीडियो आप लोगों की कहां तक हेल्प कर पा रही है। और प्लीज बताइएगा कि आपको कहाँ के हेयर्स निकालने में सबसे ज्यादा दर्द होता है। बिल्कुल अच्छे से ग्रेट कर लिया है और हम इसे सूती के कपड़े से छान रहे हैं। आप कपड़े की हालत देख के समझ ही गए होंगे कि मैं इस रेमेडी को कितना ज्यादा यूज करती हूँ। और अब हम इसका प्रॉपरली जूस निकालेंगे और इसे डाइल्यूट करने के लिए आपको वाटर लेना है। ये जो वाटर की क्वांटिटी है ना, इसमें हम 1 चम्मच जूस ऐड करेंगे। प्याज का ये मेजरमेंट बिल्कुल ध्यान दीजिएगा ताकि क्रीम आपकी परफेक्ट बन करके तैयार हो। इससे हमारा 20 से 25 ग्राम का क्रीम बन करके रेडी हो जाएगा। इसे बनाना बहुत ज्यादा आसान है, ना कोई झंझट ना कोई तामझाम। हेड के साइड में, चिक के पास या फिर अपर लिप्स पे जो हेयर्स आ जाते हैं वो बड़े गंदे और भद्दे दिखते हैं। बार बार उन्हें थ्रेडिंग से निकालना भी बहुत ज्यादा दर्द भरा प्रोसेस होता है। और उन हेयर्स को अगर आप नहीं निकलवाते हो तो आपकी स्किन जो है वो डल दिखाई देती है और आपके चेहरे का ग्लो भी छीन लेता है। आपने देखा होगा कि जो धागे से आप थ्रेडिंग से हेयर निकलवाते हो ना, वहां पे हेयर्स मोटे भी आने लगते हैं और ज्यादा हेयर्स की मात्रा हो जाती है। और हेयर रिमूवल क्रीम का भी यही हालत है। जो मार्केट में मिलते हैं वो बड़े ज्यादा गंदे रिजल्ट देते हैं। हेयर्स को निकालते तो हैं, लेकिन 2 से 3 दिन में ही फिर से हेयर्स आने लगती है और उसके इस्तेमाल से स्किन काली भी पड़ने लगती है। लेकिन ये क्रीम ना आपके हेयर्स को एक तो बहुत दिन बाद लेकर के आती है। कम से कम 30 से 35 दिन बाद हेयर ग्रोथ थोड़ी थोड़ी आनी स्टार्ट होती है। 2 से 3 बार आपने एग्जैक्ट तरीके से इस्तेमाल कर लिया तो हेयर्स आने भी बंद हो जाते हैं। हमने इसमें कोलगेट मिक्स किया है। मटर दाने जितनी क्वांटिटी आपको लेनी है, क्योंकि कोलगेट में ना हाइड्रोजन और पैराक्साइड होता है, जो कि आपके स्किन के अनचाहे
अनचाहे बालों को बहुत इजीली निकाल देता है। हेयर रिमूवल के बाद जो स्किन ढीली पड़ जाती है उसको टाइट करने के लिए हम इसमें ग्लिसरीन मिक्स कर रहे हैं। ग्लिसरीन में ना ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि स्किन को टाइट और ब्राइट करते हैं। इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अदर हेयर रिमूवल क्रीम जैसे स्किन के ऊपर से सिर्फ बालों को नहीं हटाती, बालों को जड़ों से निकालने का काम करती है। तो अब हमें लेना है वैसलीन की डिब्बी जो कि 10 से 15 रुपए की मार्केट में आसानी से मिल जाती है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल इस क्रीम को बनाने में करते हैं, ये बालों की जड़ें जो हैं वहां के पोर्स को फील एंड हील करती है। बालों की जड़ों तक जाकर के हेयर्स का प्रोडक्शन भी बंद करती है। आपकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि हेयर रिमूवल के बाद में स्किन काली पड़ जाती है, खास करके अंडर आर्म्स की जो एरिया होती है ना वो तो बहुत ज्यादा गंदी काली भद्दी हो जाती है। तो ये क्रीम आपकी स्किन पे डार्कनेस को आने नहीं देगी और जो डार्कनेस पहले से ही आ चुकी है इसके इस्तेमाल के बाद बिल्कुल खत्म होते हुए आप देखेंगे। ये राइस फ्लावर है, ये कोरियन सीक्रेट में ना फेयर स्किन के लिए बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है। ये स्किन को बहुत जल्दी फेयर बना देता है और इस रेमेडी में मिलने के बाद तो इसका वर्क और बढ़िया और फास्ट मिलता है। इससे मुझे जो रिजल्ट मिला ना, मेरे साथ साथ लगभग 700 लोगों ने इसका इस्तेमाल किया एज इट इसे बना करके, और जैसे लगाने का तरीका मैंने बताया वही सेम तरीका उन्होंने भी फॉलो किया। इसमें सभी उम्र के लोग शामिल हैं क्योंकि हेयर्स ना सबके चेहरे और स्किन की गंदी हालत कर देती है। यहाँ पर हम क्रीम बना करके बिल्कुल तैयार कर चुके हैं, तो अब हम इसमें इनो पाउडर ऐड कर रहे हैं। अगर आपके पास इनो पाउडर नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि उसकी जगह पे आपको घर का कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल करना है। ये बिना किसी दर्द के हेयर्स को रिमूव कर देती है। क्योंकि इसकी सबसे खास बात है, आप इसमें जब इनो पाउडर ऐड करते हैं ना तो ये एकदम फ्लफी हो जाता है, फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी की हो जाती है। तो यही कंसिस्टेंसी अब आपको असर दिखाएगी आपके हेयर्स को निकालने में। अभी मैं आपके मन के क्वेश्चन का आंसर दे देती हूँ, बताइएगा कि सही मैंने गेस किया है ना। अभी फिलहाल आप यही सोच रहे हैं कि इसे स्टोर करके भी रखा जा सकता है क्या? नहीं, इसे स्टोर करके अगर आप रखते हैं ना तो जैसे कल आपको इस्तेमाल करने और आज ही आपने इसे बना करके रख लिया, फिर जब आप इसका इस्तेमाल करोगे ना तो आपको रिजल्ट बहुत स्लो मिलेगा। तो आपको इस चीज का बहुत ध्यान देना है कि जब भी आपको लगाना है ना उसी टाइम पे इसे बनाना है। ये क्रीम प्रॉपर बन करके तैयार हो चुकी है और ये आपके स्किन से हेयर्स को 101% निकाल देगी। तो अभी आप देख सकते हैं हेयर्स कितने बढ़िया से निकले हुए हैं, और इन्हीं हेयर्स पे जब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगी ना तो आपको बहुत ही प्यारा सा और इफेक्टिव रिजल्ट दिखाई देगा। ये क्रीम कितना बढ़िया काम करती है आपको पता चल जाएगा। इसे बना करके 3 से 4 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा तो इसका जो फ्लफीनेस है ना वो फॉर्मिंग कंसिस्टेंसी थोड़ी कम हो जाएगी और ये क्रीम ना प्रॉपर आपका एक्टिवेट भी हो जाएगा, क्योंकि हेयर्स को स्मूथली रिमूव करने के लिए इसका एक्टिवेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये बिल्कुल प्योर एंड सेफ क्रीम है, इफेक्टिव है। इसे आप अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट्स के हेयर्स को निकालने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं एक मोटा सा पैच मैंने इस्तेमाल कर लिया है यहाँ पर। इसे 8 से 10 मिनट के लिए ऐसे ही लगे रहने देना है। जब आप इसे स्किन पर रहने देंगे ना, और ध्यान दीजिएगा जिनके बाल ज्यादा मोटे और घने हैं तो 10 से 15 मिनट इसे स्किन पे रखना है। मैंने स्किन पर इसे सिर्फ 10 मिनट रखा क्योंकि बाल बहुत पतले हैं। अभी 10 मिनट हो चुके हैं और आप हेयर्स को देख सकते हैं कैसे प्रॉपरली ये फ्लफी फ्लफी से दिख रहे हैं, मतलब कि हेयर्स ना प्रॉपरली गिरने झड़ने लायक हो गए हैं। बिल्कुल हैरान हो जाओगे जब आप इसका इस्तेमाल करोगे। इसकी गारंटी मैं देती हूँ। रोज रोज के पार्लर के चक्कर से भी ना छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि हेयर्स रिमूव कराना ना सबसे लेंथी प्रोसेस होता है। इसलिए तो हमारे घर की जो औरतें होती है ना ये 2 से 3 महीने लग जाते हैं और उसके बाद आप जाकर के हेयर्स रिमूव करवाती हैं। लेकिन जब आप इस क्रीम को बना करके लगाएंगी ना तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपके समय तो बचेंगे ही, आपको जो बहुत सारे पैसे वेस्ट करने पड़ते थे ना हेयर रिमूवल मार्केट के क्रीम्स को खरीद करके, और उसके बाद जो स्किन काली पड़ जाती थी फिर उसकी अलग रिपेयरमेंट आप पैक्स लगा करके करते थे। फिर कोई स्लीवलेस ड्रेस पहननी हो या फिर अंडर आर्म दिखाने में बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता था। लेकिन इसे लगाने के बाद आपकी स्किन बिल्कुल साफ हो जाएगी, गोरी हो जाएगी और स्किन पे कोई काला दाग भी नहीं आता है और स्किन को बिल्कुल ये फेयर स्मूथ बना देती है। हेयर्स बिल्कुल निकल चुके हैं, बिल्कुल मोटे मोटे हेयर्स को भी ना ये आराम से निकाल देती है बिना किसी दर्द के। फिर आपको 1 चम्मच एलोवेरा जेल लेना है और इसमें ना आपको एलम यानी कि फिटकिरी को डिप करना है, और जहां पे भी आपने हेयर रिमूव किया है ना वहां पे अच्छे से 3 से 4 सेकंड के लिए एलम की एक कोटिंग करनी है और फिर हल्के हाथों से मालिश कर देनी है। इससे होगा ये कि एलोवेरा जेल और फिटकिरी का मिक्सचर चला जाएगा स्किन के अंदर, हेयर्स की जड़ों में जाकर के उसे ये ब्लॉक कर देगा। तो जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि 2 से 3 बार के इस्तेमाल के बाद ना हेयर्स आने बिल्कुल बंद हो जाएंगे।
इसे ट्राई जरूर करिएगा और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर करिएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा इसे इस्तेमाल करने के बाद, क्योंकि मैं तो श्योर हूं कि इसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा।